नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू परिवर्तन में। मैं हूँ रतीश शर्मा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आए दिन चेंजेस नज़र आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया है कि अब यहाँ पर ऑक्सीजन के चलते शायद मृत्यु ना सुनने पड़े। पर अब दूसरी बात यह है कि एक थोड़े ही दिन पहले यहाँ पर एक मीटिंग जो है वो नज़र आई। मीटिंग ये थी कि अब बहुत जल्दी अध्यक्षता जो है वो प्रिंसिपल द्वारा की गई थी, शशि सूदन द्वारा की गई थी। और सबसे बड़ी बात ये है काफ़ी डॉक्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के जो मेंबर्स अंदर मौजूद थे। अब उन्होंने एक कहीं ना कहीं खुशखबरी दिखाई, क्योंकि जम्मू प्रोविंस का सबसे बड़ा ये हॉस्पिटल है। और एक खुशखबरी बताई कि यहाँ पर एक बहुत जल्दी 69 बेड्स का एक बिल्डिंग को तैयार, क्योंकि बिल्डिंग तैयार हो रही है, 69 बेड्स यहाँ पर लगा दिए जाएंगे ताकि जो कहीं ना कहीं बर्डन पड़ा हुआ है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में वो थोड़ा कम हो जाए। अब बात ये है कि ये वो बिल्डिंग है, अब उसके बिल्कुल ही अगर थोड़ा सा पैन करने की ज़रूरत है तो अगर आपको याद हो ये बिल्डिंग चोपड़ा नर्सिंग होम के नाम से कहलाई जाती थी। फाउंडेशन स्टोन रखने वाले फारूक अब्दुल्ला, और ये उनके नाम पर बनी है, जो कि एक साइंटिस्ट रह चुके हैं, उनके नाम पर ये बनी हुई है। बट अभी ये किस काम आ रही है आप देख सकते हैं, एक खंडर बन के रह गई है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इसका एक जो वार्ड है वो कैंसर पेशेंट्स के लिए ज़रूर काम आ रहा है। इसके अलावा ये पूरी की पूरी जितनी बिल्डिंग है खंडर के अलावा किसी भी कार्य में नहीं आ रही। अब सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें एक बात कही गई, जब इसको बंद किया गया, क्योंकि ये सेमी गवर्नमेंट थी, और जब इसको बंद किया गया तो ये कहा गया कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट है जिसकी वजह से हम इसको बंद करवा रहे हैं। बहुत बढ़िया। अब इतने छोटा सा फॉल्ट जो है वो ठीक तो करवाया जा ही सकता था, बट अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा, ना इसकी रेनोवेशन हुई है, ना अगर बात की जाए तो ना ही वो इलेक्ट्रिक करंट की जो समस्या थी उसको ठीक करवाया गया, नहीं करवाया गया, वो एक अलग सवाल है। बट अगर बिल्डिंग बन रही है इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। हम चाहते हैं डेवलपमेंट और हो और बढ़िया, क्योंकि जितने पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं शायद ही किसी और हॉस्पिटल में जाते होंगे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स बहुत हैं, सब सेंटर्स बहुत हैं, वहाँ पर नहीं जाते, वो यहाँ पर आना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो जितनी बिल्डिंग्स यहाँ पर होंगी, जितने वार्ड्स यहाँ पर होंगे, उतना आम जनता के लिए सुविधा बढ़ जाएगी। जब इतनी सुविधा बढ़ सकती है तो ये बिल्डिंग को खंडर बनने के लिए क्यों छोड़ा गया है? क्यों अभी तक इस बिल्डिंग पर सवालिया निशान बने हुए हैं? क्यों इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई ऐसे की ऐसे ही पड़ी है? इस पर कोई भी कार्य जो है वो नहीं हो रहा। बस यहाँ पर आ जाएगा तो गंदगी नज़र आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा तो जिस तरह से जो फाउंडेशन स्टोन्स रखे गए थे वो हटा दिए गए हैं। जो इसके ऊपर जो अगर आप यहाँ पर देखिए, ये सामने आपको नज़र भी आ रहा है कि यहाँ पर ये चोपड़ा नर्सिंग होम जो लिखा गया था वो तक उड़ा दिया गया है। तो सवाल यहाँ पर ये है, बिल्डिंग्स, हम इसके बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है कि बिल्डिंग्स बन रही हैं, बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है। हम ये कह रहे हैं क्योंकि पिछले चंद दिनों में हर एक चीज़ नज़र आई। कोविड-19 के चलते हुए इतने लोग बीमार हुए हैं, और जितने लोग बीमार हुए उस समय बेड की कमी नज़र आती है। आप कभी भी आप खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और ना जाने कितने लोगों ने किया भी होगा। जब भी कोई इमरजेंसी केस आता है ना, तो वो आकर स्ट्रेचर पर लेटा होता है। ये एक सबसे बड़ी बात है, जब वो आकर स्ट्रेचर पर लेटता है, क्या वो सही है? और जो बिल्डिंग ऑलरेडी पड़ी है, क्या वो उसको यूज़ नहीं किया जा सकता? अगर यह बिल्डिंग भी यूज़ हो रही होती, और अगर सिर्फ इमरजेंसी बिल्डिंग ही बनाई गई होती, तो वो जितना जो क्राउड होता है एक चीज़, और सबसे बड़ी बात दूसरी चीज़, जो स्ट्रेचर पर लोग लेटे होते हैं, जितनी पीड़ा से गुजर रहे होते हैं, वो प्रॉब्लम ना आए। और सबसे बड़ी बात एक और चीज़ मैं आपको याद करवाती चलूँ, हमारा जो इलाका है, जम्मू प्रोविंस का इलाका है, यहाँ पर गोलाबारी बहुत होती है, यहाँ पर सीज़ फायर का उल्लंघन बहुत ज़्यादा होता है, और जब भी कोई केस क्रिटिकल होता है सीधा रेफर यहाँ पर किया जाता है। उस समय भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ झेलते हैं वो लोग। समझने की ज़रूरत है, जब आपके पास कोई चीज़ ऑलरेडी पड़ी हुई है तो इसका इस्तेमाल क्यों नहीं? सवाल या निशान इस एडमिनिस्ट्रेशन पर भी हम उठा रहे हैं, क्योंकि सवाल उठाना एक पत्रकार का काम है, इसलिए हम एक सवाल उठा रहे हैं। चाहते हैं जवाब मिले कि आखिरकार ये चोपड़ा नर्सिंग होम की जो हालत इस समय बनी हुई है क्यों, और इसको अभी तक रेनोवेट क्यों नहीं किया गया, इसका अभी तक इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और अभिषेक जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।